हेलो बच्चों, वेलकम टू नवानी क्लासेस। हम जो है क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। और उसके लिए जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वो था एफ डैश एक्स, यानी डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन। देखो, यही चीज़ डी वाई बाई डी एक्स भी कहलाई जाती है। अगर माना फंक्शन वाई है, मतलब कोई फंक्शन इस तरह से वाई इज गॉट एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स ये होगा, और इसी को डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। बेसिकली ये दोनों एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स यही चीज़ें हैं। अगर फंक्शन वाई के उसमें तुमने ऊपर रखा, तो हमने डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से इस फॉर्मूले का यूज़ करके एफ डैश एक्स इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इसका हमने यूज़ किया था। और कुछ टर्म्स का हमने टर्म्स का जिनका कि हम अदरवाइज आगे यूज़ करेंगे फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, टेन एक्स हुआ, या एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स रेज पावर एन हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज पावर एक्स हुआ। ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल्स पढ़ी थी। आज हम उसी को थोड़ा आगे चल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनका यूज़ करेंगे हम लिमिट का, बिल्कुल इसी का हम यूज़ करेंगे। तो जैसे चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज एफ एक्स इज ई रेज्ड पावर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका डिफरेंशिएशन करना हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई रेज्ड पावर रूट ऑफ, जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या हो गया, एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस एफ एक्स, यानी ई रूट ए एक्स प्लस बी होल अपॉन एच, ठीक है। एफ डैश एक्स उस फॉर्मूले से ये हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो जब हमने इसका फॉर्मूला किया था उसमें हम एक चीज़ कॉमन लेते थे, लेकिन अब इसमें कॉमन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका अंदर है ये, देखो सॉरी, ये जो है इसके अंदर है, रूट के अंदर पूरा यहाँ से यहाँ। तो हम क्या करेंगे, करना तो वही है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसको हमने कॉमन लिया है ई ए एक्स प्लस बी, और यहाँ था ई रूट ए एक्स प्लस एच प्लस बी। देखो ये चीज़ हमने कॉमन ली, ये चीज़ इसमें एब्सेंट थी, तो हम क्या करेंगे, उससे इसको डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। ई रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये माइनस हो गया, इसको हमने कॉमन लिया। इसमें क्योंकि वो टर्म एब्सेंट था इसलिए हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने का मतलब उसकी पावर माइनस हो गई ऊपर जाके, और ये ऑलरेडी यहाँ पे था ही, ई रूट ए एक्स प्लस बी, ओ सॉरी, ये तो हमने कॉमन ले लिया भाई, ये हमने कॉमन ले लिया था, और यहाँ पे माइनस वन होल अपॉन एच। देखो यहाँ पे हमने इस चीज़ को कॉमन लिया, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इसके साथ थी नहीं, हमने इसको डिवाइड कर दिया इससे, है ना, और ये कॉमन लिया, यहाँ तो आ गया माइनस वन अपॉन एच। जरा इस फॉर्मूले को ध्यान देना, फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई रेज पावर एच माइनस वन अपॉन एच, दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू वन। हमारे पास ये चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब इसको थोड़ा और हम अगर सॉल्व कर लें तो तब देखो क्या आता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई रूट ए एक्स प्लस बी, इसको हम बाहर भी ले सकते हैं, चलो दूसरे टर्म लेंगे। देखो अब ये चीज़ के अंदर आ सकती है, मल्टीप्लाई है ना, ये बेसिकली क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ये क्या हो गया, ई रेज पावर अंडर रूट ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस वन अपॉन एच, ठीक है। ये अब हमने इसको कंबाइन करके माइनस इतना ए ले लिया। जब इस फॉर्मूले को देखो, ये फॉर्मूला लगभग ऐसे ही है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये चीज़ यहाँ पे होती तो हम इस चीज़ को डिवाइड भी कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, हमें ये इस फॉर्म में लाना है, हमारा मकसद ये है, ठीक है। यहाँ ई की पावर जो भी होती है, अगर एच है तो नीचे एच है, अगर ये है तो ये नीचे आएगा। कैसे आएगा, देखो दिस इज इक्वल टू, ये फिर मैंने लिख लिया यहीं पे, ई रूट ऑफ ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस
ए एक्स प्लस बी माइनस 1 अपॉन एच तो था ही मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको नलीफाई करने के लिए ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखो हमने इससे डिवाइड भी कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। अब देखो यहाँ अगर h है तो यहाँ भी h है, यहाँ अगर ये है तो यहाँ भी ये है। अगर ये h टेंड्स टू 0 है तो इसका मतलब a टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ये वाला, ये सारा टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेट अस सी, देखो h अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी माइनस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, तो ये 0 हो गया। अगर हम इसको h माना 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ये भी हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ये तो था ही, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ ये भी 0 की तरफ टेंड कर रही है, ये सारी चीज़ भी 0 की तरफ टेंड कर रही है। तो बजाय ये सारा का सारा यहाँ पे लिखने के हम वही चीज़ें लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ये बेसिकली वो भी आप समझ गए, ये जो चीज़ है ना, ये h टेंस टू 0 है, यानी ये टेंस टू 0 होना चाहिए। हमने देखा कि अगर h टेंस टू 0 है तो ये भी 0 की तरफ टेंड करता है, इसका मतलब ये लिमिट एज इट इज़ होल्ड करती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, बार बार इसको लिखना ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें लिमिट लगनी नहीं है, h तो है नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा ई रूट ए एक्स प्लस बी इंटू लिमिट h टेंस टू 0 ई रूट ऑफ ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखो ये आ गया, अब ये आ गया, यानी ये जो चीज़ है ये भी क्या है, 1 है। अब हम इसको 1 कर लेते हैं, तो ये आ रहा है यहाँ तक, या थोड़ा इधर लिख लेता हूँ मैं, है। चलिए जी, यहाँ से इधर देखो, यहाँ पे आ रहा है कैमरा। चलिए, ये ई ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी एज इट इज़ है इंटू, ये लिमिट 1 हो गई, ई एच माइनस 1 अपॉन एच टेंस टू 0, और बाकी बची लिमिट h टेंस टू 0, ये हमने स्प्लिट कर दिया, इसके साथ भी इसके साथ भी। और क्या चीज़ है वो, रूट ऑफ ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ई रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू 1। अब हम इसमें सीधे सीधे लिमिट लगा के देखते हैं क्या है। h 0 किया हमने, देखो लिमिट h टेंस टू 0 और अपॉन h भी है यहाँ इसमें। बेसिकली अभी इसमें ये वाला h भी है ना, ये h यूज़ नहीं हुआ, तो ये h कहाँ पे यूज़ हो जाएगा, अपॉन h यहाँ लिखना पड़ेगा इसको, ये है, ठीक है, अपॉन h है। तो अभी हम इस पर लिमिट लगा नहीं सकते, ठीक है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट के अंदर है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रेशलाइज कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम रेशलाइज कर देंगे। देखो रेशलाइज करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सीधे सीधे ले दे रहा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे कम है। ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी होल अपॉन, ठीक है। और जब हम इसको रेशलाइज करेंगे तो प्लस वाला नीचे आ जाएगा, अंडर रूट ए एक्स प्लस एच प्लस बी प्लस रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है इस तरह से? इसको हमने रेशलाइज कर दिया और h इसमें था ही इंटू एच, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हम देखें क्या हो जाता है, देखो, ठीक है, ई रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी लिमिट इस पर देखो, ए एक्स प्लस एच माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स 0 हो गया, ए एच यहाँ बचा, यहाँ प्लस बी माइनस बी 0 हो गया, तो यानी केवल h बचा।
ऊपर बचा h, नीचे था h, और बाकी हमारे पास कुछ चीज़ें थी इस तरह से a x प्लस h प्लस b प्लस रूट ऑफ a x प्लस b। ओके, अब हमें ये h से h कैंसिल हो गया। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें ये h रिमूव करना होता है किसी तरह से, क्योंकि यहाँ जीरो लगा नहीं सकते, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा, है ना। यहाँ तक तो हम आ गए थे, यहाँ से फिर हमें रेशलाइज किया और यहाँ पहुँचे। अब हम सीधे सीधे लिमिट लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि ये सारे देखो प्लस में है ना। h टेंड्स टू जीरो, अगर यहाँ पे h लगा दिया हमने तो ये हो जाएगा रूट ए एक्स प्लस बी, और ये भी रूट ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा e रूट ए एक्स प्लस बी इंटू, ठीक है, वन अपॉन रूट ए एक्स प्लस बी, आर रूट ए टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। इसमें इंटू ए भी आना चाहिए था, तो वो ये कहाँ गया फिर? देयर मस्ट बी सम ए, यस, ए एक्स प्लस ए एच है ये, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी, तो ए एच है वो, इसलिए यहाँ पे ए भी है वही ए। थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये बात समझ में आ रही ना। वहाँ पे एक ए एच था तो ए तो बच गया ए। तो इस तरह से इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल से, ई रूट ए एक्स प्लस बी इंटू ए अपॉन टू रूट ए एक्स प्लस बी। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। Anyhow, you have to use this formula. There are so many formulas, you know, in limit chapter. तो उनका यूज़ करना हमने, ठीक है। जहाँ पे भी आपको देखिए को मिसिंग है तो उससे आप डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ को लाने के लिए। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज to understand this thing, to know this thing, that if h tends to 0, then this will also tends to 0. Only then this formula will hold, this limit will hold. That if h tends to 0, then this whole should be 0. In fact, what should we have to written? That this limit, in this place limit, this tends to 0. In place of h, this whole thing should be written here, but no necessary, because you should know that if h tends to 0, then this must also tends to 0. Only this limit will hold. So this type you can form this, you can take all this in this form, so that you may apply this formula. और बाकी बची हुई चीज़ों को आपने इस तरह से कर दिया और लिमिट लगा दिया। यहाँ पे ये फिर रेशलाइज करना पड़ता, क्यों? क्योंकि तुमने लिमिट के उसमें देखा है कि जब भी रूट वाले होते हैं हम उनको क्या करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम उनको रेशलाइज कर दें। तो हमने रेशलाइज कर दिया, उसके बाद हमने लिमिट लगा दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं। अब एक आध क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कर रहे हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, मीन्स एक्स प्लस एच होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यही हुआ विद लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू एक्स प्लस एच, इस तरह से आएगा। ओके, दिस विल बी इक्वल। देखो यहाँ पे थोड़ा हमें कुछ टैग करनी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि इस जहाँ भी साइन के फंक्शन होते हैं, साइन के जहाँ फंक्शन होते हैं वो साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में आते हैं। यहाँ थोड़ा जरा गड़बड़ है, तो हम इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स होल अपॉन एच, isn't it? ठीक है, हमने एक्सपेंड कर दिया उसको, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर को। नाउ व्हाट विल डू, वी विल सेपरेट दिस वन एक्स स्क्वायर, दिस एक्स स्क्वायर फैक्टर। हाउ? दिस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच, दिस and this. Now
The remaining is h square plus 2hx into sine x plus h minus x square sine x whole upon h. Now it's okay. Limit h tends to 0. Now you see x square and this x square, it take common, x square common, then it will be sine x plus h minus sine x. Okay, and the remaining part was h square plus 2hx sine x plus h and this whole upon h. Is it okay? We have clubbed this one, x square sine x plus h minus x square sine x, take x square common and this one. Now, this is equal to limit h tends to 0, x square we can take outside, we can take this x square, let it be, x square, now it is sine c minus sine d, so it will be 2 cos c plus d, x plus h means 2x plus h upon 2 into sine c minus d, यानी x plus h minus x means sine h by 2 plus h may be taken outside and it will be h plus 2x and sine x plus h. Is it okay? This whole upon h. This. This will be equal to x square I have taken out, limit h tends to 0. Now you see it is 2 cos, 2 also be taken out. So it will be cos 2x plus h upon 2 into limit h tends to 0 sine h by 2 upon h plus limit h tends to 0. This h will be cancelled out for this term, then it will be h plus 2x into sine x plus h. What we have done? We have split this limit. We have taken this limit for all terms, for this term, for separately for this term, plus for this term. This term also include h. H is for both, for this term also, for this term also. Here we have taken this h here. Here this h and h will be cancelled out and the remaining part is this. Okay? Now you see, it is sine h by 2. So you can make it also half into h by 2 by multiplying half and multiplying half here also. Now you can substitute the limit. This will be equal to 2x square. Now you see into h tends to 0, then it will be h is 0, then it will be 2x upon 2 means cos x. It is cos x into 1 into this is 1 and this is remaining half. So it is half into, now you see h tends to 0, then it is 2x sine x. What is it? 2x sine x. So this 2 cancel. So answer is 2x square cos x to x square cos x plus sin x sin x. H plus 2x sin x
स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, into sorry it is yes it is x sin x. 1 minute अरे बच्चों थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया ना, एक प्लस था ये बेसिकली, इस टर्म को फिर दोबारा लिख लेता हूँ मैं। देखो इनटू हाफ तो ये था और फिर ये प्लस था और तब था वो 2x साइन एक्स, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल होना था और फिर ये एक्स स्क्वायर होना था, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस और ये 2 आता है यहाँ पे, ये इसका आंसर है। वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, हमने मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस साइन था, है ना। तो इस तरह से इक्वेशन ये सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। बहुत तो मुश्किल नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कहीं टेक्निक वो करना है कि अगर साइन फंक्शन है तो कहीं ना कहीं साइन सी माइनस साइन डी आना चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ा इसको एक्सपेंड करना पड़ा, है ना। और तब इसके साथ हम ये एक्स स्क्वायर लाए, इस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। चलो इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन 3x प्लस 1। आइए इसे करते हैं, ठीक है। देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ साइन 3x प्लस h प्लस 1 माइनस रूट ऑफ साइन 3x प्लस 1 होल अपॉन h। रूट के अंदर है अभी ये, ठीक है। अगर ये रूट के अंदर है तो हम इनको क्या कर लेंगे, रेशलाइज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए रेशलाइज करते हैं इनको। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, सीधे ही लिख दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन 3x प्लस h, 3h कर देते हैं प्लस 1 माइनस साइन 3x प्लस 1 अपॉन h इंटू रूट ऑफ साइन 3x प्लस h प्लस 1 प्लस रूट ऑफ साइन 3x प्लस 1, ठीक है। इससे हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किया था, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इतना हो गया, ठीक है। चलिए दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो इसको साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म से कर सकते हो, 2 cos 3x प्लस 3h प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 होल अपॉन 2 इंटू साइन 3x प्लस 3h प्लस 1 माइनस 3x माइनस 1 अपॉन 2 होल अपॉन h इंटू रूट ऑफ साइन 3x प्लस h प्लस 1 प्लस रूट ऑफ साइन 3x प्लस 1। ओके, इस तरह से हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सॉल्व इट। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो आराम सॉल्व हो जाएगा ये। 3x 6x 6x प्लस 3h 2 cos 6x प्लस 3h प्लस 2 अपॉन 2 इंटू साइन 3h से 3 कैन 1 3h अपॉन 2 3h अपॉन 2 अपॉन h इंटू ये जो भी है साइन 3x प्लस h प्लस 1 प्लस रूट ऑफ साइन 3x प्लस 1। देखो इस तरह से हो गया। अब तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं। अब हम इस लिमिट को हर एक के साथ लिखने वाले हैं, स्प्लिट करने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे, 2 तो मैं बाहर ले आता हूँ, लिमिट
2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, cos 6x प्लस 3h प्लस 2 अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन 2 अपॉन h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन रूट ऑफ साइन 3x प्लस h प्लस 1 प्लस रूट ऑफ साइन 3x प्लस 1, ठीक है। सारी लिमिट हमने सबके साथ अलग अलग कर दी। दिस इज इक्वल टू 2 तो था ही, इंटू देखो h 0 हो गया, ये हो गया 6x प्लस 2 अपॉन 2 कॉमन ले लिया हमने तो 3x प्लस 1 बचा, कॉस 3x प्लस 1, अब यहाँ लगाओ, देखो इंटू ये 3h अपॉन 2 है, ये केवल h है, इसको 3h अपॉन 2 कर दो, यहाँ भी 3 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी नीचे भी 3 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी। तो ये चीज़ क्या हो गई, 1 हो गई, बट नेचुरल है, ये 1 हो गई, इंटू 3/2 बचा, इंटू अब जरा इसमें देखो h को 0 कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस, अब देखो h को 0 कर दिया, यहाँ बचेगा साइन 3x प्लस 1, और यहाँ भी क्या बचा, साइन 3x प्लस 1, यानी ये दोनों मिलके क्या हो गए, 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन 3x प्लस 1, ठीक है। किसी एक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू, ये इस तरह से इसका आएगा 3 cos 3x प्लस 1 अपॉन 2 रूट साइन 3x प्लस 1, इस तरह से इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। देखो साइन 3x प्लस 1 का 3 cos 3x प्लस 1 अंडर रूट के अंदर अगर है तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट इतना आ गया। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन बनाए रखना है, और हर चीज़ को इस तरह से कि फॉर्मूले, जैसे इस फॉर्मूले का बड़ा यूज़ होता है ना, साइन h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, ठीक है। तो किसी तरह से उसको तुम आराम से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, f(x) इज इक्वल टू 3 की पावर x की पावर 2, ठीक है। देखो f डैश x विल बी इक्वल टू 3 की पावर x प्लस h स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर होल अपॉन h विद लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h फॉर्मूले से। अब देखो इसमें से इसको कॉमन ले लेते हैं, कैसे कॉमन ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 रेज पावर, इसको एक्सपेंड करके x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx, ठीक है, माइनस 3 पावर x स्क्वायर अपॉन h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो 3 की पावर x स्क्वायर, 3 की पावर x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ देखो क्या बचा, ये बचा 3 की पावर h स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 1 होल अपॉन h। अब जरा थोड़ा सा इसको और सही दे देते हैं, सही रूप दे देते हैं, मतलब देखो ये तो खैर भारी आया था तो ठीक ही था, पर नहीं आया। देखो 3 की पावर h इंटू h प्लस 2x माइनस 1 अपॉन h है, ये इसको हम बाहर ले लेते हैं और तब लिमिट बचती है ये। देखो हमने लिमिट में पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंड टू 0 ax माइनस 1 अपॉन x, ये बराबर होता है लॉग बेस ई ए,
फॉर्मूला लगभग वही है, देखो ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स नहीं है, ये चीज़ नहीं है, इस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्म आ जाएगी। देखो इसको तो मैं बाहर ही ले आता हूँ, 3 स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 3 रेज पावर h इंटू एच प्लस 2x माइनस 1 अपॉन, देखो h तो यहाँ पे है ही, केवल चाहिए था h प्लस 2x, तो इस h प्लस 2x हमने यहाँ भी डिवाइड कर दिया और इस पूरे टर्म को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया इसी टर्म से। ये h प्लस 2x हमें नीचे भी चाहिए था, h ऑलरेडी था, h प्लस 2x से हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, नो प्रॉब्लम। ओके, अब हम लिमिट जो है अलग अलग कर लेते हैं, इधर यहाँ से इधर की तरफ है। देखो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंस टू 0 3 रेज पावर h प्लस 2x माइनस 1 अपॉन h प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई लिमिट h टेंस टू 0 और क्या बचा था हमारे पास h प्लस 2x। ये है कि जब हमने लिमिट अलग अलग कर दी इनकी, नो प्रॉब्लम। देखो लिमिट h टेंस टू 0 a कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट, ax माइनस 1 अपॉन x, ये क्या हो जाएगा, log ये हो जाएगा। लेकिन h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 है तो क्या ये भी 0 होगा, बट नेचुरली ये भी 0 होगा। भाई जो चीज़ यहाँ पे आई ना वो टेंस टू 0 होनी चाहिए वहाँ, ठीक है। अगर h टेंस टू 0 है तो ये भी 0 होगा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बिल्कुल ही है। यानी ये जो चीज़ है दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर तो ऑलरेडी था ही, ये सारी चीज़ क्या बन गई हमारी, log बेस e3, log 3 हो गई है ये सारी चीज़ें को log 3। और यहाँ पे लिमिट हमने लगाई h 0 हो गया तो क्या बचा, 2x बचा। इस तरह से हमारे पास आंसर हो गया 2x इंटू 3x स्क्वायर इंटू log 3, log 3। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चन को। हमें कहीं ना कोई जो लिमिट में हमने जितने पढ़े हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। कुल मिला के ये सारे क्वेश्चन जो हैं जिसको लिमिट पता है कि कैसे हमें लिमिट लगानी है और लिमिट में क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, वो अगर दिमाग में है तो आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहीं कहीं हमें ऐसे मैनिपुलेट करना पड़ता है कि भाई अगर ये है तो ये हमें नीचे भी चाहिए तो उसे मल्टीप्लाई कर लो और फिर देख लो क्या ये सारी चीज़ उसी तरह से है, उसी फॉर्मूले से फिट बैठती है और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन 5 या 6 होगा शायद, जो भी है। f(x) इज इक्वल टू 10 ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। f डैश x क्या हो जाएगा, 10x प्लस h स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर होल अपॉन h विद लिमिट h टेंस टू 0। देखो जब भी तुम्हें 10 में कुछ चीज़ें मिलती हैं तो 10a माइनस 10 भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, बनाया जा सकता, पर इनफैक्ट जिस तरह साइन और कॉस में हमारा फॉर्मूला है इसमें नहीं है हमारे पास, तो हम इनको साइन और कॉस में ही चेंज कर देते हैं 10 को, है ना, वो सबसे सही तरीका है इनफैक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये साइन x प्लस एच स्क्वायर, देखो 10 स्क्वायर x और 10x स्क्वायर में अंतर है, ठीक है ना, तुम्हें पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस साइन x स्क्वायर अपॉन कॉस x स्क्वायर होल अपॉन h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। देखो साइन a जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस एच होल स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर माइनस कॉस x प्लस एच होल स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधे साइन ए माइनस बी लिख देते हैं। देखो साइन ए की जगह है एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन ए माइनस बी हो गया ये, ठीक है। एलसीएम निकाला था हमने तभी तो आई, तो नीचे था एच और विद एलसीएम क्या है, कॉस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमने ये इसमें कन्वर्ट कर दिया,
एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा साइन ए, इसके साथ ये चीज़ आती, इसके साथ ये चीज़ आती, ये चीज़ नीचे आई गई, और ये जो है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो जाता। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ये सही होने लग गया है ना। इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। साइन देखो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन, इस चीज़ को करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ ऐसी आ गई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू, एक लाइन और आ सकती है नीचे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, देखो h कॉमन है और तब आ गया h प्लस 2x, h कॉमन ले लिया मैंने, h प्लस 2x, ठीक है ना, ये अपॉन h इनटू लिमिट, मैंने लिमिट अलग अलग कर दी, टेंड्स टू 0, तब क्या बचा 1 अपॉन कॉस x प्लस h स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो तुम, ये है साइन h इंटू एच प्लस 2x अपॉन एच है, अगर यहाँ पे h प्लस 2x यहाँ पे भी होता तो ये साइन a अपॉन, वो साइन h अपॉन h बन जाता, साइन x अपॉन x बन जाता। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि इससे हमें ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेनी चाहिए, कर लें, चलो, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h इंटू एच प्लस 2x अपॉन, देखो h ऑलरेडी है ये, h प्लस 2x इंटू एच प्लस 2x, इससे हमने डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, है ना, और जो लिमिट उधर है उस लिमिट को तो लिख ही लो, अभी हमें एक लिमिट और वो करनी पड़ेगी, 1 अपॉन कॉस x प्लस एच स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू, देखो अगर h टेंड्स टू 0 है ना तो ये भी टेंड्स टू 0 है, अगर ये टेंड्स टू 0 है तो सारा सारा क्या है 1 है ना, थोड़ा लिमिट अलग करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि अभी नहीं कर सकते ना, क्यों ये भी तो है, तो क्यों नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे तो भाई h अगर हम यहाँ पे वो करेंगे ये तो 1 हो गया, करनी पड़ेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h प्लस 2x होल अपॉन h प्लस 2x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन कॉस x प्लस h होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हमारा ये हो गया। अब देखो ये तो हो गया 1 इंटू 0 रखो, ये हो गया 2x इंटू 1 अपॉन 0 रखो, ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, और ये भी हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस ढंग से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। एफ एक्स इजगल माइनस एक्स पावर माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स, ये की बात हुई। तो देखो एफ प्लस एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन एक्स
अपॉन एच, ये हो जाएगा क्योंकि माइनस है, माइनस भी यहाँ चलता रहेगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखो ये पहले आ जाएगा, तो हो गया 1/x माइनस 1/x प्लस एच, ये पॉजिटिव हो गया ना, अपॉन एच। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, सिंपल एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच इंटू एक्स प्लस एच इंटू एक्स, ये एलसीएम है, ये एच ऑलरेडी था, ये इस तरह से हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, देखो लिमिट एच 0 लगा लो, ऊपर तो 1 ही बचा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स यानी 1/x²। इस तरह से इसका आंसर। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं तुम कर सकते हो, मतलब कैसे भी क्वेश्चन हो, है ना, तुम्हें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए लिमिट के, और लिमिट क्लियर कट तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल की लिमिट्स कैसे निकालते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की लिमिट कैसे होता है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इस तरह से द डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जो भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे इन्हीं पर बेस है, यानी तब ये फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं, फॉर्मूले से करना है। जैसे साइन एक्स का पूछा हुआ तो कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। उसमें कुछ रूल्स हैं, वो अगले दिन मैं तुम्हें चर्चा करूँगा, एक दिन एक वीडियो उसके लिए बनाएंगे, ठीक है, और तमाम क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उससे प्रोडक्ट रूल है और क्वेश्चन रूल है, ठीक है, एडिशन है, डिफ्रेंशिएशन मतलब ये माइनस है, इस तरह के उनके डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़िए।